वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज 24 तारीख 2021 में जो सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और जिनको इससे पहले का देखना है प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का सॉल्यूशन, वो जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम करा चुके हैं पीछे का पूरा 24 तारीख से पहले का, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। यानी कि इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो पहले में सारे को फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट में देखिए सब में आई है, ठीक है, फिर एन है तो इससे तो पता नहीं चलेगा। सेकेंड थर्ड वाला देखिए यहाँ पर डी है और सभी में टी है तो डी वाला पहले हो जाएगा, यानी कि 2 पहले आ जाएगा। फिर सभी में देखिए टी था, फिर ई है, इससे मैं नहीं पता चलेगा। अब फिर आर है और यहाँ पे देखिए एन है तो एन वाला पहले हो जाएगा, यानी कि 3। फिर आगे देखते हैं, आर के बाद यहाँ पे देखिए ए है तो ए वाला पहले हो जाएगा 5 नंबर। फिर आर के बाद यहाँ पे सी था तो सी वाला पहले लिखेंगे, यानी कि 1। फिर बच गया 4, यानी कि 4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरा करेगा। यानी कि खाली स्थान पे भरना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या भराएगा, क्यू है, फिर पी है, फिर एल है। तो एल के बाद यहाँ देख रहे होंगे टी, जहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक लिखा रहता है उसी से भरते हैं, तो वैसे ही करते हैं। फर्स्ट में टी भराएगा क्योंकि एल के बाद टी यहाँ पर है तो यहाँ टी लिख देते हैं। फिर आर के बाद खाली है, आर के बाद यहाँ पर क्यू दिख रहा है, क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर टी के बाद खाली है तो टी के बाद यहाँ पे आर दिख रहा है तो आर भरते हैं इसे। फिर पी के बाद खाली है, पी के बाद यहाँ एल है तो एल भरा जाएगा। फिर आगे है क्यू के बाद खाली है तो क्यू के बाद यहाँ पर पी दिख रहा होगा तो पी हो जाएगा। फिर एल के बाद खाली है, एल के बाद टी है तो क्या भराया, टी, क्यू, आर, एल, पी और टी। इस तरह से किस ऑप्शन में है, टी, क्यू, आर, एल, पी, टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहले से। यानी कि जो 9 और 91 में रिलेशन है वही इसमें होगा। तो इसमें देख रहे होंगे कि 9 और 91 में क्या पता चल रहा है, अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 91 के लगभग आ रहा है, 81 आ रहा है, बट 10 जुड़ रहा है इसमें तो 91 हुआ। तो इस ऑप्शन में क्या उस तरह से हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। तो 169 में क्या 10 जोड़ेंगे तो क्या 179 ही है, ऑप्शन में किसी में नहीं है। तो ये जो 10 जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए 9 है ये, तो 9 में एक जोड़ा तो 10 जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें ये 13 है तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि इसमें 14 जोड़ते हैं तो आंसर आता है कि 9 और 4 3 हो गया, 13, 6 2 8, यानी कि 183, ऑप्शन नंबर 3 ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब, और आप लोग भी हमारे साथ सेट को सोल्व कीजिए साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, एक दर्पण है PQ और उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है किस तरह से होगा इसका। तो ये जो लिखा हुआ है सीधा ये उलट जाएगा प्रतिबिंब में, यानी कि ई पहले आ जाएगा,
फिर सी इस तरह से उलट जाएगा, सारे उलट जाएंगे इस तरह से, एन हो जाएगा। फिर ई इस तरह से हो जाएगा, आई वैसे ही रहेगा, आर ई पी एक्स और ई। ठीक है, इस तरह से किस ऑप्शन में, फर्स्ट वाला तो इधर घुमा हुआ, ये गलत हो गया। सेकेंड में देखिए ई सी एन आई, सॉरी आई नहीं है यहाँ पर, ई है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ई सीधा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये इसमें देखिए ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 2 डाइस दिए हैं और पूछ रहा है हमें कि, सॉरी यहाँ पे क्यू है, वह नहीं है, तो क्यू के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो हम क्या करते हैं, डाइस के क्वेश्चन में जब विपरीत पूछता है कि अपोजिट कौन सा है, तो हम लेफ़्ट टू राइट और क्लॉकवाइज लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट डाइस से टी से लिखते हैं, टी एस और आर, और इसमें जो सेकेंड डाइस में कॉमन होता है, कॉमन के सामने लिखेंगे, यानी कि टी कॉमन है, फिर क्यू हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्यू फिर यू, और हमें पूछा है किसके विपरीत, क्यू के विपरीत, तो क्यू के विपरीत कौन आ रहा है, एस आ रहा है, यानी कि एस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और आर का अपोजिट हो जाएगा यू, और टी का जो इसमें तो है ही नहीं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित, यानी कि जो फिगर है वो किस फिगर में सन्निहित है। तो यहाँ देखेंगे, फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट में इस तरह का है कि नहीं, तो कहीं नहीं, यहाँ पर है भी, तो इस तरह से इधर से ऐसे है, तो ये होगा ही नहीं। इसमें देखिए, इसमें भी वैसे ही है, इस तरह से है, ना कि इधर है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर है इस तरह से, और फिर नीचे की ओर, और इस तरह से फिर इधर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, गुना श्यामला का पुत्र है, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया, फर्स्ट में गुना श्यामला का पुत्र है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी, गुना को जी से लिख देते हैं, और ये क्या कहा, श्यामला का पुत्र है। ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं। आगे देखिए, हेमंत मनु का पिता है, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि हेमंत कहाँ पर लें और किसको क्या करें, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, गुना की शादी दीपा से हुई है, यानी कि गुना की शादी दीपा से हुई है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों तरफ तीर कर देते हैं। या आगे क्या कह रहा है, गुना और मनु सहोदर है, यानी कि भाई बहन होगा, या फिर भाई दोनों बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। गुना का मनु से सहोदर का, यानी कि कुछ भी हो सकता है, भाई या बहन। आगे क्या कह रहा है, प्रतीक पाका का भाई है, सॉरी यहाँ पे कुछ और होगा नाम, इस तरह से तो नाम नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, श्यामला का एक ही बेटा है, श्यामला का एक ही बेटा है, ये गुना है, गुना है एक ही बेटा है, तो ये बेटी हो गई, मनु हो गई बेटी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ माइनस कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, रोशन गुना का बेटा है, रोशन है जो गुना का बेटा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, प्लस कर देते हैं, बेटा है तो। आगे क्या कह रहा है, प्रतीक कलिक का पिता है, यहाँ से भी नहीं बनेगा। आगे देखिए, जतिन मनु का बेटा है, मनु का बेटा जतिन है, यहाँ पर जे कर देते हैं, प्लस कर देते हैं भी। आगे क्या कह रहा है, प्रतीक की कोई बेटी नहीं है, यहाँ से तो आगे नहीं बनेगा। यहाँ आप देखिए, वहाँ शुरू में जो लिखा हुआ था, हेमंत मनु का पिता है, हेमंत है जो मनु का, इसका पिता है हेमंत, ऐसे लिख देते हैं। तो ये पिता है तो ये माता हो जाएगी,
यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है। तो हेमंत है जो कह रहा है कि रोशन के पिता यानी कि रोशन के पिताजी का क्या रिलेशन है। तो इसका पिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट। और इससे ये जो लिखा हुआ था उससे तो नहीं भी रहता तो चलता, बन जाता है इससे क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ और नाम होगा, पाका तो हो नहीं सकता है, कहीं नाम नहीं है इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, जितने भी स्टार लगाए हुए हैं वहाँ वहाँ चिन्ह लगाना है और समीकरण को संतुलित करना है। तो पहले भी बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि पहले डिवाइड वाले को लेके देखते हैं कि वो वाला बैठ रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन का लेते हैं, डिवाइड यहाँ पर है, तो क्या 2 डिवाइड बाई 13 डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन को नहीं लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन को कहाँ पे है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो इसे चेक करके देखते हैं। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है यानी कि 140। ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पे, तो -2 करेंगे। ठीक, इक्वल टू है 13 मल्टीपल 16। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 138 ये आ रहा है, अब ये उससे ज़्यादा आएगा। दूसरा थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 135 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 135 सॉरी 9 बार में यहाँ पे डिवाइड होगा। फिर ये मल्टीपल है यहाँ पे, और 3, फिर +2 माइनस 13 इक्वल टू 16। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। 27 और ये 2 कितना हो जाएगा, 29। 29 में 13 डिवाइड माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भाट के स्थान पे क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सारे को फर्स्ट का लेके देखते हैं। शुरू में R से S हुआ है, जैसे कि यहाँ, फिर S से T, T से U, तो अगला क्या हो जाएगा V। क्यों, क्योंकि सब में +1 हो रहा है। ठीक, दूसरा देखिए O से M हुआ है, यानी कि -2 हुआ है 15 से 13। ठीक, और 13 से फिर 11 हुआ है -2, फिर 9 हो गया है। 9 में 2 जाए पीछे जाएंगे, 9 से 2 तो 7, यानी कि G हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं, A से D हुआ है, फिर D से +3 हो रहा है सब में, फिर D से G हुआ है, G से J, J से फिर कितना हो जाएगा M, +3, यानी 10 में +3 करेंगे 13। अगला देखते हैं, D से G हुआ है, Z हुआ है, पीछे जा रहा है, फिर V, फिर R। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने घट रहा है, -4। तो R से पीछे -4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14, यानी कि N, यहाँ पे तो क्या आ गया, V, G, M और N, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। तो क्या दिया हुआ है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश
का इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है? वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि इन तीनों में जो रिलेशन होगा वही किसी एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, साफ यहाँ पे दिख रहा होगा शुरू में ही कि यहाँ पे 59 को अगर मल्टीपल 2 से करें तो 118 आ रहा है। ठीक है, और अगला का अगर इसमें 5 मल्टीपल करें तो 295 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में सारे को चेक करते हैं। 9 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, ना कि 20, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, ये भी नहीं होगा। 10 को 2 से गुना करेंगे 20 आएगा, बट 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 आएगा, ना कि 37, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, 17 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 34 आ रहा है, और इसको 17 को 5 से करेंगे तो 85 आएगा, यानी कि ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया हुआ है? वृत्त को स्नातक कह रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, वृत्त को स्नातक कह रहा है, और त्रिभुज को नियोजित व्यक्तियाँ, त्रिभुज को नियोजित, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एन लिख देते हैं। आगे क्या कर रहा है? आयत को ग्रामीण जन, यहाँ पे जी लिख देते हैं, आयत को ग्रामीण कह रहा है। तो हमें पूछ क्या रहा है? ग्रामीण अनियोजित शिक्षकों की, अनियोजित स्नातकों की संख्या कितनी है? त्रिभुज है जो नियोजित है, लेकिन हमें यहाँ क्या कह रहा है? अनियोजित, यानी कि त्रिभुज नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आयत और वृत्त सिर्फ शो कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो आयत और वृत्त दोनों है सिर्फ, ना कि त्रिभुज है इसके अंदर। तो क्या है, कितने नंबर है? 8 हैं सिर्फ, तो 8 ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया हुआ है? तीसरी संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है। तो हमें दिया हुआ क्या है? पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। तो पहले इसे रेशो निकाल लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी का। तो इसे कैसे निकालते हैं? 3:4, और इस तरह से लिख के इसे निकालते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का। तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 6 चौक 24 इधर मल्टीपल होता है, और इसका इसके साथ होता है, यानी 5 या 15। तो 15, 20 और 24 है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्या था? 5 या 15 और 20 और 24, वो भी अनुपात में। ठीक है, तो हमें क्या कहा? पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, यानी कि पहली और तीसरी, ये दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 9, x मान लेते हैं, रेशो में है क्योंकि। तो इसका कितना है मान? 1125, तो x का मान कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दूसरी और तीसरी संख्या का औसत कह रहा है, तो वो संख्या को जोड़ लेंगे। 24 और 20 कितना हो जाएगा? 44, और वो भी x, तो एक x का मान ये लिख देते हैं, 125 बटा 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड करेंगे औसत निकालने के लिए, यानी कि ये 2 से 2 44 कट गया 22 बार में। तो कितना आ गया? 22 को 125 से मल्टीपल करेंगे तो 2750, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो त्रिभुज शो कर रहा है, जहाँ 2 जगह है, इस तरह के इसे कितने त्रिभुज गिनते हैं? 3 त्रिभुज गिनते हैं, 1 2 और ये एक बड़ा वाला 3। ठीक है, तो ऐसा कितने हैं? इस तरह से देखिए, यहाँ पे 1 है और एक ये वाला है, तो 3 3 कितना हो गया? 6 त्रिभुज। ठीक है, और 6 और एक ये इस तरह से है, जो ये भी 3 है इस तरह से, यानी कि 3 त्रिभुज ये, तो कितने हो गए? 9 त्रिभुज। और कहीं है नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछ रहा है? जो खाली बॉक्स है उसमें हमें भरना है कि कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो फर्स्ट वाला फिगर है उस सेकेंड बॉक्स में उसी तरह का फिगर है, और जो सेकेंड बॉक्स का फिगर है वो फोर्थ वाला में है। तो अगले बॉक्स में जो फिगर आएगा वो थर्ड वाले बॉक्स की तरह रहेगा। तो पहले इसका देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का देखिए, इस तरह का नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, ये सेकेंड वाला हो सकता है। थर्ड वाला देखिए, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्थ बॉक्स वाला आ गया है। और फोर्थ ऑप्शन का देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि बच गया सेकेंड वाला सिर्फ, तो ये सही हो जाएगा। बाकी घूमा है किस तरह से वो तो फिगर से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया हुआ है? वह संख्या युग्म चुनें जिसकी दोनों संख्याएं के मध्य वही संबंध नहीं है जो तीनों संख्याएं युग्मों के दोनों के संख्या के मध्य है। यानी कि इसमें 3 एक समान है और एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि सारे स्क्वायर हैं। फर्स्ट में देखिए 8 का स्क्वायर है 64 है। ठीक है, और अगला है जो 9 का क्यू है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, फिर 6 का स्क्वायर है ये, लेकिन ये अगला यहाँ पर दिख रहा है कि ये 7 का स्क्वायर नहीं है। 7 का स्क्वायर होता है, सॉरी 7 का क्यू होगा, 7 का क्यू 343 होता है, ना कि 353। तो सेकेंड ऑप्शन डिफरेंट लग रहा है। अगला देख लेते हैं, 7 का थर्ड ऑप्शन में देखिए 7 का स्क्वायर है और ये 8 का क्यू, यानी कि एक बढ़ा बढ़ा के कर रहा है। और लास्ट वाला देखिए 5 का स्क्वायर है और ये 6 का क्यू, यानी कि बच गया ऑप्शन नंबर 2 जो डिफरेंट है, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है संख्याओं का और भाट के स्थान पे मुझे पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये 1024 का 4 मल्टीपल है, यानी कि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 1024 हो जाएगा, और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 256 हो जाएगा, और जब इसमें करेंगे 4 से डिवाइड तो 64 हो रहा है, और 64 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ है? किसी विशिष्ट कूट भाषा में रीतू को इस रूप में लिखा है और अमन को इस रूप में लिखा है, और मेरा का पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसे RITU, और इसे किस रूप में लिखा है? WL/Y और X। तो इसे देखते हैं किस तरह से किया है। R से W की ओर गया है तो कितने बढ़ा है? 5, और I से L तक जाने 9 से 12 हुआ है, यानी कि +3 हुआ है, और T से Y गया है
यहाँ पर +5 हो रहा है, यानी कि +3 और +5 हो रहा है अगला में। तो अगला इसे देखते हैं, इसे इसमें भी हो रहा है कि नहीं उस तरह से। ए में ए का F लिखा है, इसमें +5 हुआ है, यानी कि 1 से 6 हुआ है। तो M से P लिखा है, इसमें भी +3 हुआ है। अगला देखिए यहाँ +5 हुआ है और N से Q तक में +3 हुआ है। इसी तरह से इसका भी लिखते हैं MIR। तो M से +5 आगे जाएंगे तो क्या आएगा, R आएगा, 13 से 18 हो जाएगा। और 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, L। फिर R में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, W, यानी 23। और A में 3 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा, यानी कि RLWD किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोल रहा है कि उनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो क्या क्या है इसमें, कीबोर्ड है, वेब कैमरा है और माइक्रोफोन है, अपलोडर है। तो ये सारे कंप्यूटर के पार्ट हैं, लेकिन जो कीबोर्ड है और वेब कैमरा और माइक्रोफोन ये तीनों इनपुट डिवाइस है और प्लॉटर है जो आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ये डिफरेंट है। तो ये आंसर हो जाएगा प्लॉटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में 1 को इतने नंबर से लिखा है और 2 को इतने नंबर से लिखा है। तो यहाँ पे क्या किया है, ONE को क्या लिखा है, 15, 28 और 15। तो यहाँ पे देख रहे होंगे O का 15 होता है, ठीक है, लेकिन N का 14 होता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, ये 28। तो ये दुगना कर रहा है, ठीक है, दुगना किया है इसमें। और E का होता है 5, तो 5 से 15 लिखा है, इसमें 3 गुना किया है। तो क्या इसमें भी वैसे ही किया, इसको देखते हैं। T का 20 है, ठीक है, लिख दिया 20। W का 23 होता है, 23 को 2 में दुगुना किया है तो 46 हुआ। और O का 15 होता है तो फिर 45, यानी कि इसमें भी वैसे ही किया है। इस प्रकार लिख लेते हैं तो SIX। तो इसका क्या हो जाएगा, S का 19 होता है, 19, तो यहाँ 19 ही रहेगा। और I का 9 होता है तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका 72 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि 12, 60 और 84 जो दिया हुआ है और रिलेशन है तीनों में, वही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो नज़दीक नज़दीक संख्या है दिया हुआ, तो हम डिफरेंट भी ले सकते हैं। 12 में 60 कितना हो जाएगा, 48, और ये 24, यानी कि 48 का आधा है 24। दूसरा भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि 12 को अगर हम 60 से मल्टीपल करें, 12 को 5 से मल्टीपल करें तो 60 आ रहा है, और फिर 7 से मल्टीपल करें तो 84 आ रहा है। तो इसी से कर लेते हैं डिफरेंट या फिर मल्टीपल, किसी से भी। 12 बचे 60, 5 बार गुना किया और इसमें 7 बार गुना किया, 12 में 7 से, तो 84 आया। ठीक है। ऑप्शन को चेक करते हैं, 13 बचे 65, ठीक है, लेकिन 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 होगा, ना कि 81, ये नहीं होगा। सेकेंड चेक कीजिए, 14 को 5 से गुना करेंगे तो 70 होगा, ना कि 75, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पे है 15 है,
इसका भी 5 से मल्टीपल करेंगे 15 में तो 85 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका देखिए 16 पचे 80 सही है, 16 सत्ते 72 से यानी कि 112 ये आ गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है, वह विकल्प चुने जिसमें दोनों शब्द वही संबंध है दर्शाते हैं जो दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों के दर्शाता है। यानी कि उत्तक और हिस्टोलॉजी में जो रिलेशन है वही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो उत्तक का क्या लिखा है, हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान होता है, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। वैसे ही ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, उभयचर हर्मेटोलॉजी, तो हर्मेटोलॉजी जंतु विज्ञान होता है, उभयचर जंतु ही है, तो फर्स्ट वाला ही सही हो गया। ठीक है, क्योंकि सेम इसी तरह से पूछ रहा था तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह को चुनना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, W है, ऑप्शन में देखते हैं, W, R और O। तो W का कितना होता है 23, 18 और 15 है। इसका डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कितना है 5 है, फिर -3 है। सारा का चेक करते हैं कि किसमें कौन बोला था, 3 एक जैसा है और एक अलग है। तो सेकेंड का देखिए HDA यानी कि 8, 4 और 1। इसका डिफरेंस लेते हैं, इसमें -4 हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें -3 हुआ है। -3 तो सेम है, ये दोनों तो खुद से डिफरेंस हो गया, लेकिन अगला देखेंगे तब पता चलेगा कौन सा डिफरेंट है। PLI, P का कितना होता है 16, फिर 12, फिर 9। इसमें 4 का डिफरेंट है और इसमें 3 का, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है। इसमें भी वैसे ही है, L से H हुआ है -4 और H से -3। तो फर्स्ट वाला डिफरेंट है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर -5 है, अब सभी में -4 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कागज का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया और पूछ रहा है खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि इस तरह से फोल्ड किया है तो ये खुलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला है जो उलट जाएगा, यहाँ पर ओ रहेगा और ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से है, तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा ओ, और ये वाला यहाँ पर रह जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ये भी सॉरी ये इस तरह से है। तो इस तरह से किस ऑप्शन में वो देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट वाला ही सही है, क्योंकि सेम फिगर है इस तरह का, और ये यहाँ तक हम बता चुके हैं नीचे कि इस तरह से, और जब ये फोल्ड उल्टेगा तो सेम इसी तरह होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब का देखिए, ये दोनों एक साइड इस तरह से है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या दिया हुआ है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो दिया हुआ क्या है कथन में, सभी ट्रैक्टर कार है। ठीक है, सभी ट्रैक्टर का पूरा हिस्सा कार के अंदर है, यहाँ पे लिख देते हैं सी से। आगे क्या कह रहा है, कुछ ट्रैक्टर कार है, कुछ स्कूटर कार है, यानी कि स्कूटर का कुछ हिस्सा कार के अंदर है, यहाँ पर इस तरह से कुछ ले लेते हैं। आगे क्या कह रहा है,
सभी स्कूटर साइकिल हैं, यानी कि स्कूटर का सारा हिस्सा साइकिल के अंदर है। साइकिल को एस और के से लिख देते हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? सभी स्कूटर कार हैं। सभी स्कूटर क्या कार के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ ही हिस्सा है इसका। यहाँ पर ये दिख रहा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड देखिए, कुछ कार साइकिल हैं। कुछ कार साइकिल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि स्कूटर का हिस्सा है, तो इसका भी हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि सभी है तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा। तो ये सेकंड सही हो गया। थर्ड का देखिए, कुछ ट्रैक्टर साइकिल हैं। ये जो ट्रैक्टर है वो साइकिल में कह रहा है कि कुछ है, तो यहाँ पर कैसे? ये तो यहाँ पे है, ये यहाँ पर है, तो ये नहीं होगा। हाँ, संभावित रहता तो हो सकता था कि, क्योंकि फिगर यहाँ से भी बन सकता था, तो संभावना नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ ट्रैक्टर स्कूटर हैं। कुछ ट्रैक्टर स्कूटर हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ है और स्कूटर यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी गलत हो गया। सिर्फ सेकेंड सही है निष्कर्ष, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।